बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। चले थे बर्बाद करने चिराग पासवान को, लेकिन आज खुद ही बर्बाद हो गए। बर्बादी भी ऐसी कि किसी की सहानुभूति भी नहीं मिल रही। भारतीय राजनीति में अभी जैसा पशुपति कुमार पारस के साथ हो रहा है, वैसा इतिहास में शायद ही किसी का हुआ हो, और एक कहने में शायद ही किसी को हिचक होगा कि इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। पहले मंत्री पद गई, फिर सांसदी गई, अब पार्टी चलाने के लिए पटना में जो भवन मिला था उसे भी नीतीश सरकार ने छीन लिया। वहीं पारस ने जिस चिराग पासवान को बर्बाद करने की कसम खा ली थी, उन्हें न सिर्फ जनता का आशीर्वाद मिला, बल्कि वो आज भारत के एक मजबूत राजनेता बन बैठे हैं। केंद्र में मंत्री पद भी मिला और अब पारस से छीना गया भवन भी चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास के नाम से अलॉट हो गया। यानी जिस कार्यालय में अभी तक पारस बैठते थे, जहां से चिराग को बर्बाद करने की नीतियां बनाते थे, वहां अब चिराग बैठेंगे और वहीं से अपनी राजनीतिक गतिविधियां का भी संचालन करेंगे। हालत देखिए, पारस के अहंकार ने आज उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, वहीं चिराग की शालीनता ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। आज पारस को कोई पूछ नहीं रहा तो चिराग बिहार के सीएम पद के दावेदार बन गए हैं। नीतीश सरकार का कहना है कि चिराग के पास 5 सांसद हैं, वहीं पारस 0 पर आउट हो गए। ऐसे में पारस की पार्टी की हैसियत के तहत उन्हें पार्टी चलाने के लिए भवन नहीं दिया जा सकता। विपक्ष इसके लिए सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का तर्क है कि सरकार पासवान फैमिली में लड़ाई लड़वा रही है, तो सरकार का कहना है कि विपक्ष को सहानुभूति है तो पारस को अपने गठबंधन में शामिल कर ले। ऐसा सुनते ही विपक्ष की भी बोलती बंद हो जा रही है। पारस ने चिराग को कई चोट दिए, एक ऐसे वक्त में जब चिराग को पारस की जरूरत थी। पिता का साया उठ जाने के बाद चिराग ने पारस को पिता का दर्जा दिया, लेकिन पारस को इस समझ नहीं आई और ऐसे वक्त में न सिर्फ चिराग को छोड़ दिया बल्कि उनकी पार्टी को भी तोड़ने का काम किया। इतना ही नहीं, लगातार चिराग के खिलाफ अनाप शनाप बकते रहे। वहीं चिराग ने कभी भी पारस पर व्यक्तिगत हमले नहीं किए। उन्होंने न सिर्फ जनता पर विश्वास जताया, वो जनता जो लोकतंत्र में भगवान मानी जाती है, जनता का आशीर्वाद मिला तो चिराग स्टार बन गए। देश के सबसे मजबूत नेता मोदी भी चिराग की हैसियत को समझते हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान चिराग को बेटे के समान बताया। वहीं पारस अपने लिए जगह खोजते रह गए। चिराग ने शालीनता से सब कुछ पा लिया, वहीं पारस अहंकार में सिर्फ धमकी देते रह गए। इसलिए कहा गया है कि लोकतंत्र में कब किसका दिन फिर जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए लोकतंत्र में जिंदा रहना है तो चिराग बनिए, ना कि पारस। अगर चिराग बनिएगा तो सब कुछ हासिल होगा, और पारस बनिएगा तो पता ही है कि आप कहां तक जा सकते हैं, आपकी सफर कहां तक रहेगी। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।